पंजाब में बादल गरजे भी हैं और बरसे भी हैं बीजेपी पर। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल को अपने साइड में मानकर चल रही थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले सुखबीर बादल ने बीजेपी की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। व्यंग से कह दिया है कि बनाते हैं तुम्हें पंजाब का बड़ा भाई। बीजेपी वाले कहंदे वड्डा भरा बनना पंजाब च, उन्होंने बनाने आ थानू वड्डा भरा। ये दो ऐसी पार्टियों की लड़ाई है जो केजरीवाल भगवत मान की लहर में जीरो हो रखे हैं। एनडीए से बाहर रहकर सुखबीर बादल बीजेपी की वैसे ही मदद कर रहे थे जैसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन, उड़ीसा में नवीन पटनायक करते हैं। इससे इंडिया गठबंधन का नुकसान, बीजेपी का फायदा हुआ। लेकिन 2024 के लिए बनते बिगड़ते गठबंधन के मौसम में बादल का मूड चेंज है। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। मुंबई बैठक से पहले नीतीश कुमार ने यह कहकर बीजेपी को पैनिक कर दिया कि कुछ और पार्टियां इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। बादल के मूड से लगता नहीं है कि वो इंडिया की ओर जा सकते हैं। पहले ठगी मारी कैप्टन ने, 5 साल लुट ले, हुण आ गए आ टोपी वाले। असी बड़ा समझाया सी इन्हां तो बच जो, पर नहीं, बदला देखना, बदला। ते हुण बदला कह जाए, हुण बदला ने कोई एसी छड्डिया बनाया, हुण डांगा वो फेरते है, नशे वो पकाउंदे है। एक तो मैं गल तुहानूं स्पष्ट कहना चाहना है, जो कहंदा समझ लो उस गल ते उल्ट करूगा। आ मुख्यमंत्री कहंदा की हुंदा सी, ओ जी मेरी बदलाव दी सरकार लियाओ, एक गनमैन नहीं होऊगा मेरे नाल। साडे लोग आम घरां च जाणगे, साडी सरकार तुहाडे पिंडां जाऊगी, सत्तां जाऊगी। किते 1.5 साल देखी पिंडां च, किते सत्तां च भगवंत मान दी सरकार। इन्हां दे एमएलए दी करतूतां देखियां, कहंदे करप्शन दे खिलाफ अपना बदलाव होऊगा। इन्हां 6-7 अंदर हो गए है, बाकी होने वाले है। आ भगवंत मान नहीं बचदा, जिन्ना नोट आ इकट्ठे करन ते लग्या है। आ तां थोड़ी ठंडी निगाह रखी है सेंटर दी सरकार ने, नहीं तां सिसोदिया वांगू भगवंत मान ने भी अंदर जाना सी। शराब दी जिहड़ी वड्डी घपला कीता इन्हां ने। इंडिया टुडे सी वोटर ने 2024 के चुनाव पर जो मूड ऑफ द नेशन पेश किया है, उसमें बीजेपी अकाली का कोई भविष्य नहीं दिखता। अभी चुनाव हुए तो अकाली दल का खाता नहीं खुलता और बीजेपी सिर्फ एक सीट पर निपट जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 12 सीटें मिल सकती हैं, बशर्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव न लड़ें। पंजाब बीजेपी के लिए प्रॉब्लम स्टेट है, जहां प्रचंड मोदी लहर में भी बीजेपी को धक्का नहीं लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बस हाजिरी लगा पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ आपका हो गया। 2.5 दशक तक अकाली दल की बैसाखी से चलती रही बीजेपी पंजाब में इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई। जिताऊ और करिश्माई नेता की खोज में कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को लाई, लेकिन दोनों ने कोई चुनावी टेस्ट पास नहीं किया। 24 साल के गठबंधन के बाद अब बीजेपी को लगने लगा है कि अकाली दल से कुछ हासिल नहीं होगा। कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ गठबंधन ਸੀ ਸਾਨੂੰ बड़ा महंगा ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ 20-25 साल राज करने वाली पार्टी ਦੀ अपनी वोट शेयर 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब सिचुएशन ਕੀ है। वो भी बीएसपी उन्होंने सोचा बीएसपी ਨਾਲ लग के 24 साल के गठबंधन से अकाली दल को ज्यादा फायदा भी मिला और नुकसान भी। पंजाब में विधानसभा के 5, लोकसभा में 5 चुनाव अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। 3 बार एनडीए की सरकार बनी, तीनों बार प्रकाश सिंह बादल सीएम बने। बीजेपी के चक्कर में अकाली दल के भी पांव उखड़ चुके हैं। किसान कानून का विरोध करने, किसान आंदोलन का समर्थन करने और बीजेपी से दूरी बनाने में बादल ने देरी की। कैप्टन सिद्धू की लड़ाई में कांग्रेस का बंटाधार हुआ, लेकिन अकाली बीजेपी दोनों कैश कराने में नाकाम रहे। संगरूर के लोकसभा उपचुनाव में अकाली 5वें, बीजेपी 4थे नंबर पर रही। जालंधर उपचुनाव में अकाली 3रे और बीजेपी 4थे नंबर पर खिसक गई। 2024 के चुनाव में पंजाब में 13 सीटों की लड़ाई होगी। बादल बीजेपी भी आपस में लड़े और कांग्रेस केजरीवाल भी, तो 13 की लड़ाई कम से कम 4-5 पार्टियों के बीच होगी।
गठबंधन का पहला बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है कि बीजेपी अकाली अलग अलग लड़े, कांग्रेस और आप का गठबंधन हो। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में साथ होने के बाद भी केजरीवाल छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकने पर आमादा है। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो है कि कांग्रेस, आप, बीजेपी अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़े। संगरूर में सारी नेशनल पार्टियों को धकियाते हुए संगरूर उपचुनाव जीतने वाली सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर 5वीं पार्टी बनकर सबका खेल खराब करें। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 24 साल पहले 1996 में हुआ था। तब बीजेपी की कमान अटल आडवाणी और अकाली दल की कमान प्रकाश सिंह बादल के हाथों में थी। सत्ता में होने या नहीं होने पर 24 साल का गठबंधन निपटा रहा। किसानों पर मोदी सरकार के कानूनों के विरोध में अकाली दल ने 2020 में गठबंधन तोड़ दिया। बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर कैबिनेट मंत्री की पोस्ट छोड़कर सरकार से बाहर आ गई। टूट में बीजेपी की मर्जी तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी के जाते बादल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन इससे निजी संबंधों का मान रहा। नए सिरे से राजनीतिक गठबंधन की लकीर नहीं खिंच पाई। न्यूज़ तक ब्यूरो।